तो हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं अभी अपने खेत पे आ गया हूँ और ये खेत जो है पूरी तरीके से एकदम बढ़िया हो गया है। और ये पास जो है ना अभी डल रही है, तो अभी ट्रालियाँ आ रही हैं खूब सारी। तो ये 3 ट्रालियाँ भी डल चुकी हैं और ये आप क्वालिटी देखिए खाद की, देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक। तो इसको पूरा फिर से इसमें ट्रैक्टर चलवा के पूरा इसको मिला देंगे हम लोग। कल असल में क्या हुआ, मैं कल आया था तो कल फिर समझने में देर लगती है, लोगों से डील करने में देर लगती है। गांव के लोगों की बोलचाल थोड़ी सी अलग है और मेरा थोड़ा सिस्टम अलग है, तो थोड़ा समझने में देर लगी। तो फिर समझते समझते 3 ही ट्राली कल पड़ पाई और रात हो गई। तो फिर मैंने कहा भाई अब सुबह करो। तो सुबह मैंने उनको फ़ोन कर दिया है। अब फ़ोन करने के बाद अब वो आएंगे, फिर से काम स्टार्ट होगा। बाकी जो भी बात होगी मैं आपको बताता रहूँगा। पलट जाओ। 3 4 तो ये हमारे खेत में 4 डलवा दी हैं इधर। पहली बार का प्रयास, मात्र 10 ट्राली गोबर करवाया है और ढांचा बुवाया है। अब इन दोनों का मिक्स बन के इस ज़मीन को कितना बढ़िया करता है ये तो नहीं मालूम, बाकी मेहनत तो बहुत है। 1 2 3 4 5 6 आप देखेंगे कि थोड़ा सा ज्ञान 7 दिनों का लेके आया हूं और अब बहुत सारा काम खेतों पर करना होगा। तो अब दूसरी ट्रेनिंग होगी खुद से करके, गलतियां करके सीखने की। अब इन गलतियों में कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, क्या चीज़ें कैसे होती हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा अपने ब्लॉग्स में। ये एक ब्लॉग स्टाइल होगा जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपको एक एक छोटी छोटी स्टेप दिखाने की। तो खाद पूरे खेत में पड़ गई है, बहुत मेहनत करी, बहुत मशक्क़त करी, 10 ट्राली से ज़्यादा मैं ले नहीं पाया। तो अब ये 10 ट्राली जो है उसको अब ये ट्रैक्टर से मैं फैला दूंगा। वैसे फैलवाना तो लेबर करके चाहिए, बट लेबर भी उस टाइम नहीं वो थे और समय की भी बहुत कमी थी, क्योंकि वैसे बताया कि भागा दौड़ी में था। ये दीपावली के टाइम पे आया तो 3 दिन मुझे मिले हुए थे। तो फिर इस ट्रैक्टर से पूरे खेत में मैंने खाद को फैलवा दिया। तो अब ये वाले खेत में देखिए पूरी पास पड़ गई है। चेक कर लेते हैं। क्योंकि कुछ जो गोबर की खाद हमको कुछ ट्रॉली मिली थी वो तो काफ़ी साफ थी, लेकिन जो 2 ट्रॉली जब अरेंज नहीं हुआ, मतलब वहाँ से 8 ही ट्रॉली मिल पाई। 2 ट्रॉली जब बाहर से ली दूसरी जगह से, तो वहाँ से काफ़ी गंदगी मिली, जिसमें पॉलीथीन थी, क्लॉथ से बैग्स थे और
पाउचेस, ये सारी चीज़ उसमें मिला थी, तो उसको सब सेग्रेट किया, साफ़ किया। तो अभी हमारा जो खेत है वो पूरी तरीके से जो हमारे पास है वो उसमें मिल गई है। और पास के बाद जो है अब हम लोगों ने इसमें हैरो चलवा दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हैरो। तो अपना खेत जो है पूरी तरीके से अच्छा हो गया है। और इस खेत में पूरी जो है हमने पास मिला दी है। पास मिलाने के बाद जो है इसमें हम लोगों ने हैरो चलवा रहा हूँ। तो अब जो पहले बहुत मिट्टी खुरखुरी थी, अब जाके ये मिट्टी थोड़ी रेतीली हुई है, लेकिन इसमें अभी नमी है। अब सबसे बड़ा डर पता क्या है? 2-3 दिन में आलू उड़ने का पूरा प्रयास करना है मुझे। 27 को निकलना है ऑफिस के लिए। 3 दिन है मेरे पास, और अभी इसमें बेसल डोज और काफ़ी चीज़ें भी मिलानी है, फिर आलू को ट्रीट करना है, निकालना है। तो इन 3 दिनों में मैं ये काम कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया है कैसे क्या होता है। आइए विश्राम जी, क्या कर रहे हैं? ये हमारे एक दद्दा है, विश्राम दद्दा। चले जाए तो बोतल है। तो ये हमारे विश्राम दद्दा है। हम लोग बहुत छोटे थे तब से इन लोगों ने हमें देखा है, खूब खिलाया हिलाया, खूब ट्रैक्टर चलाया। अभी हमारे दद्दू है, ताऊ जी उनकी अभी खेती को करते हैं, है ना। इनका ट्रैक्टर भी है बढ़िया एकदम। खेती करिए। हाँ, पूरी खेती करते हैं, पूरी खेती यही संभालते हैं। और सबसे नंबर 1 वाली बात बताओ, क्या था नंबर 1 वाली बात बताओ, सबसे पूरे गांव में सबसे नंबर 1 निकला कौन आलू? सबसे नंबर 1 आलू। हाँ, सबसे नंबर 1 निकला, सबसे नंबर 1 आलू। हाँ, गांव पहले नंबर आलू। तो ये हमारे विश्राम दद्दा है। अब तो बूढ़ा हो गया धीरे धीरे। कितने साल हो गए? बुढ़ा गए भाई, 30 साल निकल गए नहीं? 60 साल हमारी। इतने बड़े हम लोग होते। तो ये देखिए सारा खेत में खाद भी मिल गया है, हैरो चल रहा है, अच्छे से उसको मिला देगा। अब इसके बाद बीज का ट्रीटमेंट, कोल्ड से बीज का निकालना, उसको सुखाना, ये सब मैं पैरेलली कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाई पड़ेंगी, और क्या उसकी सब कॉस्टिंग रहेगी, उसका क्या खर्चा आएगा, ये सारा कुछ मैं अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये जो आप लैंड देख रहे हो, यहाँ से पानी निकलेगा, नालियाँ बन जाएंगी उस दिन में। फिर ये नालियों से पानी बहता बहता बेड्स में जाएगा, जहाँ पे सारे बेड बने होंगे, और उन बेड पे छोटे छोटे नए नए पौधे निकलेंगे 4-4 कलियों के साथ। तो उन सबको देखिए आप, और देखने के लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब।